आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं ये इसका पार्ट 2 होने वाला है। पार्ट 1 में आपको रूल नंबर 10 तक आपको समझा दिया गया था और आपको क्लियर भी हो गया होगा होपफुली। आज हम रूल नंबर 11 के बारे में बात करते हैं। इफ अ सब्जेक्ट एंड द वर्ब आर जॉइंड बाय द रिलेटिव प्रोनाउन, अगर सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब है जो ज्वाइन होती है वो रिलेटिव प्रोनाउन है, द वर्ब यूज विल बी एग्री विद द एंटीसीडेंट टू द रिलेटिव प्रोनाउन। तो जो वर्ब होगी वो किसके अकॉर्डिंगली आएगी? एंटीसीडेंट रिलेटिव प्रोनाउन के अकॉर्डिंगली ही आएगी। हम इसके एग्जांपल डिस्कस करते हैं, देन फिर आपको प्रॉपर्ली क्लियर होगा। शी इज वन ऑफ द नोबलेस्ट वुमेन दैट, यहां पर हैज को काट के हैव लगवाया गया है। क्यों लगवाया गया है? क्योंकि ये जो बात हो रही है शी इज द मतलब यानी कि वो जो थी वो सब में नोबलेस्ट वुमेन थी, सब में। यानी कि यहां जो बात हो रही है ये रिलेटिव प्रोनाउन है, सबके लिए जो बात हो रही है। और यहां पर जो प्लूरल है तो इसी वजह से जो वर्ब है वो भी क्या होगी? प्लूरल ही होगी। सेकंड है आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु विल ट्रस्ट एवरीवन हूम आई मीट की जगह यहां पर दे मीट आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये उनके बारे में बात हो रही है जिनसे मैं मिली हूं। अब एक से तो नहीं मिले, काफी लोगों से मिले, तभी वो अपना जजमेंट ले रहे हैं कि वो किसी पे ट्रस्ट नहीं करते। जिन जिन से मिले हैं हर किसी पे ट्रस्ट नहीं करते। दैट्स व्हाई यहां पर आ रहा है दे मेट, क्योंकि दे लगा है प्लूरल के लिए। ठीक है। रूल नंबर 12, ईच एवरी एवरीवन समवन समबडी नोबडी नन एनी मैनी मोर देन वन आर सिंगुलर हैज दे विल टेक अ सिंगुलर नाउन एंड द सिंगुलर प्रोनाउन। ये जो वर्ड्स होते हैं ये हमारे क्या होते हैं? सिंगुलर नाउन होते हैं और ये सिंगुलर वर्ब ही लेते हैं। Each student has come, each boy, each has come, one must tolerate one's friend as well as इसकी जगह one's enemy। अच्छा, एक बात इसमें यह भी है कि अगर ये वन से स्टार्ट है तो वंस ही आएगा, यहां पर हिज नहीं आएगा। तो ये चीजें मानने वाली होती है कि अगर आप कोई सिंगुलर इन वर्ड के साथ जा रहे हो तो यहां पर अगर सिंगुलर चीजें हैं तो आप जो वर्ब लोगे वो भी क्या रहेगी? सिंगुलर ही रहने वाली है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैनी या स्टूडेंट हैव काट के हैज लगाया गया है, नॉट डन देयर हिज होमवर्क। अब यहां पर मैनी लग चुका है, इसी वजह से यहां पर जो हैव की जगह जो आया है वो क्या आया है? हैज आया है। अब बात करते हैं, इसके एग्जाम्पल है सारे, आप देख सकते हैं इसके एग्जाम्पल ये। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 13 के बारे में। इफ ऑफ इज यूज आफ्टर ईच एवरी वन, मतलब इनके बाद ऑफ यूज होता है तो द नाउन और प्रोनाउन दैट कम्स इमीडिएटली आफ्टर ऑफ, तो इसके जस्ट बाद क्या आएगा? नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा? विल बी प्लूरल इन फॉर्म, जो होंगे प्लूरल फॉर्म के अंदर। हाउएवर द वर्ड प्रोनाउन एडजेक्टिव एक्सेट्रा दैट कम द लेटर पार्ट ऑफ द सेंटेंस विल बी अ सिंगुलर इन द फॉर्म। एग्जांपल समझते हैं इसके। वन ऑफ द बॉयज दैम हैज डन हिज होमवर्क, हिज वर्क, सॉरी। तो वन, अब देखो वन आया, ऑफ आया, तो इसके बाद जो प्लूरल फॉर्म में आ रहा है, मतलब जो नाउन आ रहा है वो क्या है? प्लूरल फॉर्म में है, या बॉयज की जगह दैम भी आ सकता है, तो वो क्या रहेगा? प्लूरल फॉर्म में रहेगा। इंपॉर्टेंट क्या बात है कि द बॉयज या दैम आर प्लूरल फॉर्म है, प्रोनाउन है, इसी वजह से जो हैज है वो सिंगुलर वर्ब है और हिज भी क्या है? सिंगुलर प्रोनाउन है। तो उसके बाद मैंने आपको जैसे रूल में भी बताया गया कि अगर वन कोई ऑफ आता है और ऑफ के जस्ट बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल रहेगा, लेकिन जो वर्ब है वो सिंगुलर रहेगी और हमारा प्रोनाउन भी क्या रहेगा? सिंगुलर ही रहेगा। रूल नंबर 14, इफ ईच इज यूज आफ्टर प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन प्लूरल वर्ब इज यूज, वी नीड एग्जांपल लेते हैं इसका। वी ईच हैव अ ड्यूटी टुवर्ड्स आवर नेशन। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि इफ ईच इज यूज आफ्टर प्लूरल नाउन, अगर प्लूरल नाउन के बाद ईच यूज होता है या प्लूरल प्रोनाउन के बाद ईच यूज होता है तो जो वर्ब है वो कौन सी रहने वाली है? प्लूरल ही रहने वाली है। वो इसमें बताया गया है, वी ईच। अब ये क्या था? प्लूरल था, तो इसके बाद जो वर्ब होगी वो भी कौन सी होगी? प्लूरल होगी। दैट्स व्हाई यहां पर क्या लगा है? हैव लगा है। अब बात करते हैं रूल नंबर 15 के बारे में। If indefinite pronoun one comes as the subject of sentence, it takes singular verb and singular pronoun one, once and oneself। अगर कोई भी indefinite pronoun आता है जिसके आगे once लेके आता है तो सब्जेक्ट के अंदर,
तो जो वर्ब होगी वो क्या होगी, सिंगुलर होगी। और प्रोनाउन भी क्या रहेगा, यहाँ पर वन या वंस या वन सेल्फ के अंदर रहेगा। अब बात करते हैं वन शुड कीप हिज प्रॉमिस, ये गलत होगा। वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, क्योंकि ये वन आया यहां पर रूल के हिसाब से इंडेफिनेट है। इंडेफिनेट यानी कि अपरिभाषित है, जिसको मतलब डेफिनेट ये प्रॉमिस करने की बात कह रहा है, पक्का नहीं है। तो वन शुड कीप हिज प्रॉमिस गलत होगा, वन शुड कीप वंस प्रॉमिस होगा। और वंस क्यों आएगा, क्योंकि यहां पर वन आया और ये क्या है, इंडेफिनेट। रूल नंबर 16, if a sentence states an imaginary position, it starts if as through, suppose, I wish, in case, would, that, etc. In each sentence word is used as the verb irrespective number of subject। समझते हैं इस रूल को। अगर सेंटेंस के अंदर इमेजिनरी पोजीशन है तो ये स्टार्ट करता है if, as if, although, suppose, I wish, in case से। इन सच सेंटेंसेस के अंदर जो वर्ब है इस यूज एज द वर्ब इन रिस्पेक्ट ऑफ द नंबर ऑफ सब्जेक्ट। तो यहां पर क्या होगा, वर्ब यूज होने वाला है। एक बारी बात करते हैं, आई विश आई वर अ बर्ड। अब वो क्या कर रहा है, इमेजिनरी है कि मैं अगर पंछी होता, मैं को मतलब मैं आशा करता हूं कि मैं क्या होता, पंछी होता। इफ ही वर रिच ही वुड बी हेल्प द, अगर वो क्या होता, अमीर होता तो वो लोगों की मदद करता है, बाकियों की मदद करता। तो यहां पर जो इमेजिनरी होता है वो हमारा क्या होता है, उसके साथ हमारी जो वर्ब होती है वो कौन सी आती है, वर आती है, ये फिक्स होती है। इंपॉर्टेंट बात ये होती है इसके अंदर की, जैसे देखो लॉन्ग लिव द क्वीन, जो लिव है वो है प्लूरल वर्ब है, और जो क्वीन है वो क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट। रूल नंबर 18, अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ इज यूज विद द प्लूरल काउंटेबल नाउन। मतलब कि ये जो तीनों वर्ड है, अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, इन तीनों में से कभी भी कुछ भी आएगा तो वो प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ आएगा, और वो क्या लेंगे, प्लूरल वर्ब ही लेंगे। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट वर्ब प्रेजेंट, अ नंबर ऑफ आया, साथ में क्या आएगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल ही आएगी, यानी कि वर आएगी यहां पर। अब द नंबर ऑफ डिनोट द नंबर ऑफ प्लूरल काउंटेबल नाउन, द नंबर ऑफ ये दिखाता है कि क्या है, जो नंबर है प्लूरल काउंटेबल नाउन है, इट विल टेक अ सिंगुलर वर्ब, वो क्या लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा। द नंबर ऑफ बॉयज आर 50, ये गलत होगा। अब यहां पर देखो, द नंबर ऑफ बॉयज आर 50 नहीं होगा, इसका सही होगा द नंबर ऑफ बॉयज इज 50, क्योंकि आर नहीं आएगा, क्या आएगा, इज आएगा सिंगुलर में। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। अब रूल नंबर 19 के बारे में बात करते हैं। विथ अनकाउंटेबल नाउन वी यूज अमाउंट ऑफ, क्वांटिटी ऑफ, फॉलो बाय अ सिंगुलर वर्ब। अनकाउंटेबल नाउन के साथ अगर अमाउंट ऑफ और क्वांटिटी ऑफ आता है तो हम कौन सी वर्ब फॉलो करेंगे, सिंगुलर। द अमाउंट ऑफ मनी आर नॉट सफिशिएंट, आर नहीं आएगा इसके अंदर, क्योंकि अमाउंट ऑफ आ गया है तो आर नहीं आएगा, सिंगुलर आएगा। द अमाउंट ऑफ मनी इज नॉट सफिशिएंट, मेनली ये रहेगा। ठीक है, होपफुली आप समझ चुके होंगे, यहां पर सिंगुलर चीजें लेनी है आपको। रूल नंबर 20, ऑल कैन बी यूज इन बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेंस। ऑल दोनों के साथ लगता है, काउंटेबल के साथ भी, अनकाउंटेबल के साथ भी। व्हेन इज यूज अनकाउंटेबल, व्हेन किसके साथ लगता है, अनकाउंटेबल के साथ। इट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब, जब वो क्या लगेगा कि जब ये अनकाउंटेबल जो ऑल है वो अनकाउंटेबल के साथ लगेगा तो वो क्या लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा। बट जब ये काउंटेबल के साथ लगेगा तो वो क्या लेगा, प्लूरल वर्ब लेगा। एग्जांपल लेते हैं, all is well that ends well, all is well। अब यहां पर क्या है, when use uncountable noun, अनकाउंटेबल था तो जो वर्ब लेगा वो कौन सी लेगा, सिंगुलर लेगा। अगर all are well at home, अब यहां पर all are well आया तो वो क्या लेगा, प्लूरल फॉर्म में लेगा। यानी कि सिंगुलर वर्ब होगी काउंटेबल के साथ और अनकाउंटेबल के साथ क्या होगी, प्लूरल फॉर्म होगी। रूल नंबर 21, कुछ वर्ड्स दिए गए हैं यहाँ पर, जैसे सीनरी, पोएट्री, फर्नीचर के वर्ड है, बहुत सारे वर्ड्स हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं इन सारे वर्ड्स को अच्छे से। ठीक है, अब ये जो वर्ड्स होते हैं ये यूज होते हैं, फ्यूल एंड कॉस्ट आर अनकाउंटेबल जनरली, ये जो वर्ड्स हैं। अब यहां पर क्या दिया गया है कि ये जो वर्ड्स हैं मेनली जो आर्टिकल लेते हैं, ए एन या मैनी, फ्यू, ना, नंबर ऑफ एंड प्लूरल फॉर्म, इसके अंदर क्या आएगा, ये जो नाउन होते हैं इनके साथ कभी भी आर्टिकल नहीं आएगा, ए एन ई नहीं आएगा, ए एन नहीं आएगा।
मैनी भी नहीं आएगा, फ्यू भी नहीं आएगा, नंबर ऑफ भी नहीं आएगा और प्लूरल फॉर्म भी नहीं आएगी। जैसे द सीनरी ऑफ कश्मीर हैज इंचेंटेड अस, अब यहां पर आया हैज, क्योंकि सीनरी जो वर्ड है हमारा, ये हमारा क्या है, एक ऐसा वर्ड है जो कि इन पे लाइन नहीं करेगा, क्योंकि ये जो डिस्कशन में होते हैं, ये सेंस ऑफ डिस्कशन जो होती है, ये हमारी क्या बताती है कि ये एक सिंगुलर फॉर्म में है। जैसे सीनरी है, वो सीनरीज नहीं होती, कोई भी सीनरीज नहीं होती, ये गलत वर्ड होता है। जो सीनरी होगी वो सिंगुलर वर्ड ही है और वो वर्ब भी क्या लेगा, सिंगुलर ही लेगा। I passed the exam but the percentage of my marks was not good, परसेंटेज भी सिंगुलर में रहेगा, यहां पर दैट्स है, यहां पर क्या आएगा, वॉज आएगा। ये इसके सारे यहाँ एग्जांपल है, आप देख सकते हैं यहाँ पर सारी चीजें। यहाँ पर सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म जो होती है, ये मेड द एडिंग सर्टेन वर्ड्स बिफोर द अनकाउंटेबल नाउन। अगर सिंगुलर प्लूरल फॉर्म होगी तो वो कुछ ना कुछ ऐड करेगी सर्टेन वर्ड्स को अनकाउंटेबल नाउन के साथ। जैसे he gave a piece of information, अब देखो यहां पर क्या हुआ, gave a piece of information, इंफॉर्मेशन क्या है, सिंगुलर थी, बट यहां पर क्या आया, a piece of, ठीक है। ये सारे इसके एग्जांपल है, यानी कि कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा तब जाके ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ, तब जाके यहां पर क्या होता है, एडजस्ट हो पाता है। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 21 के बारे में। सर्टेन नाउन्स एग्जिस्ट इन द प्लूरल फॉर्म, यानी कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो प्लूरल फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं, वहां पर एस रिमूव नहीं किया जा सकता सिंगुलर बनाने के लिए। मतलब अगर आपने एस रिमूव करा तो उसका मीनिंग ही बदल जाएगा। अब बात करते हैं ये सारे जो हमारे वर्ड्स हैं, जैसे सीजर, टंग, पिलर, पिंसर्स, ये बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आप देख सकते हैं, जैसे थैंक्स, टैक्टिक्स, ट्रोप। व्हेन आर माय पैंट्स, अब पैंट की, पैंट्स के साथ अगर हम ऐसे डालें तो क्या पैंट हो जाएगा, नहीं, ये वर्ड ही गलत हो जाएगा, तो आप यहां से एस रिमूव नहीं कर सकते, ठीक है। अब बात करते हैं इन वर्ड्स को कैसे यूज करना है, कि जब आप यूज करेंगे तो ये ऑलरेडी क्या होता है, प्लूरल फॉर्म में होंगे तो वर्ब भी क्या लेंगे, प्लूरल फॉर्म में ही लेंगे। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 23 के बारे में। न्यूज, इनिंग्स, पॉलिटिक्स, वुमेन्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं ये भी। ये अब इनके साथ ऐसा लगा हुआ है, तो ये ऐसा नहीं है कि ये प्लूरल है, ये क्या है, सिंगुलर है। जैसे कि मैथमेटिक्स, फिजिक्स और पॉलिटिक्स, ठीक है। तो ये अगर ऐसा आता है इनके साथ में, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि ये प्लूरल हो जाएंगे, क्योंकि ये एक सिंगुलर टर्म्स के बारे में बात कर रहे हैं और ये वर्ब भी क्या लेंगे, सिंगुलर ही लेंगे। नो न्यूज इज गुड न्यूज, बिकॉज न्यूज क्या है, यहां पर सिंगुलर है। हाँ, अगर इसके डेटा के बारे में बात होती है और कुछ डेटा को स्पेसिफाई किया जाता है, वहां पर आप प्लूरल फॉर्म ले सकते हैं, लेकिन अगर ये सब्जेक्ट के बारे में और इन वर्ड्स को लेके बात हो रही है, तो यहां पर क्या रहेगा, सिंगुलर फॉर्म ही रहने वाली है। रूल नंबर 24, कैटल, कैवली, ये सारे वर्ड हैं, इन्फेंट्री, पोल्ट्री, ये सारे जो वर्ड होते हैं ये सिंगुलर इन फॉर्म बट प्लूरल इन मीनिंग। अब यहां पर एस नहीं लगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिंगुलर है, ये ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में होते हैं और जो वर्ब भी लेंगे वो प्लूरल ही लेंगे। एस इज नेवर यूज विद द दिस नाउन, एस नहीं यूज किया जा सकता, जैसे इन्फेंट्री, पुलिस। अब यहां पर अगर आपने एस लगाया तो इसका मतलब बदल जाएगा, वर्ड का मतलब ही बदल जाएगा पूरा। तो यहां पर इन वर्डों को ध्यान रखना है, और इन वर्ड के साथ जो वर्ब लगने वाली है वो हमारी कौन सी होती है, प्लूरल होती है। पीपल मीन्स, एक नोट भी देखा, पीपल मीन्स अ नंबर ऑफ मैन, व्हाइल पीपल्स मीन्स द पीपल ऑफ डिफरेंट रेसेस। एक एग्जांपल सेट कर रखा है, देखो कि पीपल क्या मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मैन यानी कि लोगों की संख्या, और पीपल्स का मीन्स क्या होता है, पीपल ऑफ डिफरेंट रेसेस यानी कि अलग अलग तरीके के लोग। रूल नंबर 25 डिस्कस करते हैं कि डियर, शीप, सीरीज, ये सारे जो वर्ड्स होते हैं, ये जो वर्ड्स होते हैं आर यूज इन द प्लूरल सेंस में यूज होते हैं, बट ये क्या करते हैं, वर्ब जो लेंगे ये प्लूरल ही लेंगे, ठीक है। अब यहां पर एस नहीं लगा, बहुत सारे में एस नहीं लगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिंगुलर प्लूरल, ये ऑलरेडी क्या होते हैं, दे टेक अ सिंगुलर वर्ब एंड इफ दे आर यूज प्लूरल सेंस दे टेक अ प्लूरल वर्ब। ध्यान से समझना है, ये वर्ड्स ऐसे होते हैं कि अगर सिंगुलर सेंस में यूज करे जाएंगे तो सिंगुलर वर्ब लेंगे, और प्लूरल सेंस में यूज करे जाएंगे तो प्लूरल वर्ब ही लेंगे। जैसे आर टीम इज द बेस्ट टीम, अब टीम के बारे में बात हो रही है, कलेक्टिव नाउन है, तो यहां पर क्या है, सिंगुलर आएगा इज। अब आर टीम आर ट्राइंग टू देयर न्यू यूनिफॉर्म, अब यहां पर बात हो रही है, आर आ गया क्योंकि बिकॉज दैट यहां पर बहुत सारे लोग हैं, टीम के मेंबर, तो यहां पर जो वर्ब होगी वो भी क्या हो जाएगी, हमारी प्लूरल हो जाएगी, ठीक है। रूल नंबर 26 है हमारा, ये टेबल है, जनरली अगर आपने 25 तक कर रखे हैं तो शायद आपको 26 आप देख सकते हैं, ज्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी, ये सारे इसके रूल्स हैं।
तो होपफुली ये शायद आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये पूरा जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक था समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हैं कि प्रॉपरली क्लियर रहा है। आपको यूजफुल लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि डेली आने वाली अपडेट्स आपको इस पे मिलती रहेंगी, आपके गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड, आपकी जॉब से रिलेटेड और उसके इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन से रिलेटेड। ठीक है, होपफुली आपको सारी चीजें समझ में आएगी। सो थैंक यू।